ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज देखिए हम लोगों का ऐसे करने वाला दिन है। ठीक है। और बहुत दिनों से देखिए आपको मैंने नया ऐसे दिया भी नहीं है। ठीक है, तो आज ये जो पुराना था इसको कंप्लीट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट टू द न्यू वन और विल मूव ऑन टू द न्यू वन। ठीक है। तो एक मैंने ऐसे ही एक रफ यू कैन से एक आउटलाइन मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आज मैं देखिए उसको ही डिस्कस करूंगा उस आउटलाइन को, जो कि अपना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होगा। एंड शुड आई डिक्टेट द होल ऐसे, या जो पॉइंट वाइज है पॉइंट वाइज मैं डिक्टेट करवा दूं, बताइए। तो आज का देखिए हम लोग का टॉपिक क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया। ओके। वुमेन। हेलो जी बताइए। सर, हम लोग कुछ नहीं लिखेगा। नहीं, आप लोग खुद से तो लिखा नहीं ना। बहुत दिन से हम लोग मैंने लिख के रखा था। अभी अभी लिखने से अभी थोड़ा टाइम देके। नहीं, टाइम तो देखिए बहुत हो गया। ठीक है। मतलब हो गया ना, एटलीस्ट 3-4 हफ्ता तो हो, 3 हफ्ता जितना हो गया तो। ठीक है, अब फाइनल और डिक्टेट करते हैं होल एसओ को। ओके। और कोई? और कोई? ठीक है, चलिए, बाकी लोग तो बोल नहीं रहे हैं। तो टीपी ने जैसे बताया वैसे ही। हाँ हाँ, आप लोग का रिव्यू में मैं भेजूंगा जो लोगों ने लिखा लिखा है। ठीक है। हाँ हाँ, जिन लोगों ने लिखा है देखिए आप लोगों का मैं रिव्यू भी भेजूंगा। ठीक है, डेफिनेटली मैं रिव्यू भेजूंगा। आप लोगों का कहाँ गलती हुआ, कैसे रिव्यू करना है, वो मैं वॉइस मैसेज में सबको भेज दूंगा। ठीक है। जिन लोगों ने मुझे मैसेज मतलब ऐसे भेजा था ना, एक बार मुझे फिर से पिंग कर दीजिएगा। ओके। 2-3 ग्रुप में भेजा था तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। ठीक है, 2-3 ग्रुप में ऐसे था ना। ठीक है। आप लोग एक बार मुझे फिर से हाई एक भेज दीजिएगा, मैं आपको पढ़ के साथ ही साथ रिव्यू कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो ऐसे है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए वुमेन एम्पावरमेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, इधर हम लोग क्या करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखेंगे। ठीक है। तो इसका शुरुआत हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखिए। फॉर सेंचुरीज, मैं लिख दूं या डिक्टेट कर देता हूँ ना। देखिए, फॉर सेंचुरीज वुमेन आर, और नॉट आर, वेयर होगा। ठीक है। वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू men in many ways. यस सर, हम किसी का एक लिखा वाला को रिव्यू कर देने से ठीक था। ओके, आप लोग देखिए, फिर बहुत लोग देखिए मैंने ऐसे भी देने का बात किया था ना। ठीक है। आप लोगों का कोई भी तो मैं रिव्यू तो कर ही दूंगा, देखिए। लेकिन यू कैन से आई एम जस्ट कमिंग अप विथ माय प्रेजेंटेशन। ओके, आई एम जस्ट कमिंग अप विथ माय प्रेजेंटेशन। इसको ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप ही मुझे एक मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका वाला को मैं रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, क्लास में ही। ओके। तो देखिए यहाँ मैंने बता दिया कि फॉर सेंचुरीज वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मैन इन मैनी वेज। तो अब हम बताएंगे किस किस वेज में, देखिए। तो क्या सारा वेज था, तो एक तो था देखिए दे आर, यस, फिर कुछ आया है। ओके, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए। ठीक है। ओके, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं, दे वर नॉट अलाउड टू हैव प्रॉपर्टी। ओके, दे वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी। ठीक है। इंडिया में देखिए ड्यूरिंग द मेडिएवल, नॉट मेडिएवल, अर्ली मेडिएवल पीरियड, और यू कैन से गुप्ता पीरियड में, ठीक है, गुप्ता का लेटर एंशिएंट पीरियड में जो वुमन था उसका जो राइट था प्रॉपर्टी से, उसको भी हटा दिया गया था। ओके, सो दे वर नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, दे वर नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी। फिर हम लोग देखते हैं कि वोटिंग राइट्स नहीं था। ओके, वोटिंग राइट्स नहीं था, दे हैड नो वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग राइट्स सबसे पहले कौन सा कंट्री में आता है? कौन सा कंट्री वुमन को वोटिंग राइट्स देता है? और यू कैन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सब कोई को वोटिंग राइट दे दिया गया इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। यस। ओके, नेदरलैंड्स। ठीक है, और कोई? और कोई? so they were not allowed to own property, they had no voting rights, स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। और कोई? और कोई? एंड देखिए, जॉब को लेके भी फ्रीडम नहीं है हमारे सोसाइटी में, हाँ कि ना? एंड they had
no freedom to choose their work. आंसर बताइए आप लोग, लिखते भी जाइए, आंसर भी बता दीजिए. चूज देयर वर्क और जॉब एंड सो ऑन. तो यहाँ देखिए मैंने एक शॉर्ट में जस्ट आई हैव क्रिएटेड अ सिनेरियो. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो रहा है तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है. इसके बाद मैं बात करूंगा इनइक्वालिटी के ऊपर. ब्रिटेन. ओके, तो देखिए ब्रिटेन तो माना जाता है कि डेमोक्रेसी उधर से ही शुरू होता है. ठीक है, डेमोक्रेसी उधर से ही शुरू होता है ऐसा माना जाता है. लेकिन देखिए द आंसर इज नॉट ब्रिटेन, आंसर इज न्यूजीलैंड. ओके, न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री 1860s में. ओके, 60 का जो लाइन है उसमें ही 63 या 64 में ही इन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया था. दैट मीन्स कि जो अपना वोटिंग राइट्स है मैन वुमन सबको को दिया गया इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. ठीक है, एंड न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री. आज उस कंट्री का ही देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है सी इज अ वुमन. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा दे हैड नो फ्रीडम टू चूज देयर वर्क, जॉब एंड सो ऑन. उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा देखिए मैंने बताया था लेट अस स्पीक समथिंग अबाउट द पास्ट. थोड़ा सा बैक के बारे में बात करते हैं. देखिए इंडिया का जो बात है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इंडियन सोसाइटी. ठीक है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं और यू कैन से वी कैन राइट अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी. ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी has been part and parcel. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. आई विल अंडरलाइन सम मींस आई विल लेट यू अंडरलाइन सम वर्ड्स जिसका मीनिंग अगर नहीं पता है तो आप बाद में देख लीजिएगा एंड ट्राई टू यूज ऑल दिस वर्ड्स. ओके, तो जेंडर इनइक्वालिटी हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन accepted male dominated Indian society throughout history. ठीक है, थ्रू आउट हिस्ट्री मैंने बता दिया. अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट्स को इलाबोरेट करेंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स को इलाबोरेट करेंगे. जैसे कि देखिए जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या क्या सिस्टम था, पर्दा सिस्टम. आई विल कम ऑन टू ऑल दोज. ओके, इतना तक लिख के हो गया आप लोगों का, इतना तक लिख के हो गया, इतना तक लिख के हो गया. ओके, नाउ टेल मी द प्राइम रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स. जो भी हुआ है देखिए, जो भी हम लोग देखते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो इसका प्राइम रीजन क्या था? प्राइम रीजन आज आपको क्या लगता है, क्या प्राइम रीजन हो सकता है? प्राइम रीजन क्या है देखिए जल्दी से, जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा. ठीक है, प्राइम रीजन वुमन कैन फाइट लाइक मैन. ओके चलो, तो आपको देखिए थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा. ये अपना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ओके, वहाँ का जो सोल्जर्स है ना, वुमन सोल्जर्स, ठीक है, डेफिनेटली दे कैन फाइट बेटर देन मेल सोल्जर्स ऑफ मेनी कंट्रीज. ठीक है, वो ट्रेनिंग का बात है. और बताइए, एक तो बताया गया फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ. ओके, वुमन का कान फाइट, ये फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया. और माय क्वेश्चन इज देखिए कि ये जो हम नहीं देखिए इंडिया में भी ये बात एकदम करेक्ट नहीं है, करेक्ट बोलने जाने से नहीं है. ये जो जेंडर इनइक्वालिटी हुआ है, ठीक है, हम लोग का जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इसके पीछे का रीजन क्या है? कल्चर. कल्चर. ओके ओके, वन थिंग इज द रीजन फॉर ऑल. एक चीज है देखिए जो सब किसका रीजन है, नैरो माइंडेड. ओके, ठीक है, अब बेसिक एकदम जड़ में जाना पड़ेगा. स्टेरियोटाइप्स. ठीक है, थोड़ा सा डीप जाइए, डीप, थोड़ा सा डुबकी लगाइए. ओके, सो आई एम राइटिंग देन. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, देखो डिवीजन ऑफ लेबर. नहीं नहीं, रिलीजन का बात नहीं. देखिए अगर आप फिर से हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं, एंड हिस्ट्री में पकड़ लीजिए, अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में जाएं, ओके, ये जो वैदिक एज था ना, वैदिक एज, वेदास का जो टाइम था, इसमें अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में जाएं
तो हम लोग उधर देखते हैं कि देखिए वुमन एंड मैन दे वर ट्रीटेड इक्वली, सोसाइटी में इक्वल पोजीशन था, सब कुछ में इक्वल पोजीशन था, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन था, देखो इकोनॉमी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ओके। एवरी डे बिकम मदर एंड हैज टू टेक केयर ऑफ बेबी, चलो ठीक है, लेकिन देखिए एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, सब कुछ हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी के साथ ही रिलेटेड है। अभी लास्ट जो हम लोगों का आंसर आया है, तो हमारे यहाँ देखो यही सोच है, क्या है देखिए, तो वुमन आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट होम, ओके। तो ये चीज, ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वुमन आर एक्सपेक्टेड टू बी बाउंड टू द हाउस, बाउंड टू द हाउस while man went out and worked, okay। सो शुरुआत देखो इधर से हुआ, वुमन वर एक्सपेक्टेड टू बी बाउंड टू द हाउस एंड व्हाइल मेन वेंट आउट टू वर्क, ओके। ये देखो वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही था। लेटर वैदिक में क्या हो जाता है, ड्यू टू सम पर्सनल मोटिव्स और यू कैन से पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी बोलने जाने से गलत होगा, ये जो अपना मेल लोग जो था लेटर वैदिक एज में, उन लोग का देखिए पॉलिटिकल गेन के वजह से उन लोग अपना एम्पायर बढ़ाना चाहता था, और इस रीजन से उन लोगों ने क्या किया, वुमन को डिप्राइव कर दिया, ओके। वुमन दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है। वुमन दे व्हेन दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, उन लोगों का देखिए इक्वल स्टेटस जो था ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उन लोग का हम लोग देखते हैं इक्वल स्टेटस जो था वो खत्म हो जाता है। एडुकेशन कम होने की वजह से देखिए इनिशियली क्या था, जो एडुकेशन था, एडुकेशन हम लोग देखते हैं सबके लिए ओपन था अर्ली वैदिक एज में, हाँ। लेटर वैदिक एज में क्या होता है, ये जो एडुकेशन है इसमें से दो लोगों को हटा दिया जाता है, एक तो वुमन को हटा दिया जाता है, और दूसरा देखो अपना ये जो शूद्रास जो है उन लोगों को हटा दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एडुकेशन। एडुकेशन देखिए क्या करता है, एडुकेशन ओपन्स अप आवर ब्रेन, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को देखिए बहुत कुछ मालूम चल रहा है, बहुत कुछ मालूम चल रहा है अबाउट सिविल लिबर्टीज, अबाउट आवर राइट्स, ओके। क्या आपका राइट है, क्या आपका ड्यूटी है, क्या आपका हक है, ये हमको सब पता चल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू एम्पावरमेंट, एडुकेशन डेफिनेटली लीड्स टू एम्पावरमेंट, ओके। ये जब हटा दिया गया वुमन के, मतलब वुमन और शूद्रास को बोला गया कि नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एडुकेशन, तो इसके बाद देखो एंशियंट पीरियड में, इंडियन सोसाइटी में एंशियंट पीरियड में वुमन का जो स्टेटस है वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है। उन लोगों को पहले से ही, जैसे ही गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, उसको बताया जाता था कि सी यू आर नॉट इक्वल टू द मेल चाइल्ड, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गिवन द एडुकेशन आल्सो। अब देखो उसको बेचारी को पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, तो जो दूसरा आदमी लोग बोलता था वही मानते चला, ओके। वही मानते चलने की वजह से क्या हुआ, देखिए जो इनर स्ट्रेंथ जो है, इनर स्ट्रेंथ कमजोर हो चुका था, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट देखिए जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी हम लोग देखते हैं कि बहुत कमजोर हो चुका था, ठीक है। तो यही सारा चीज क्या करेगा, यहीं से देखिए क्या हुआ कि शुरुआत हो गया किस चीज का, डिक्लाइन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन, ठीक है। यहीं से शुरुआत हो गया डिक्लाइन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन। यही चीज आप जब लिखोगे ना, यही चीज आप जब लिखोगे आंसर में, आपको सॉल्यूशंस भी देना पड़ेगा, तो उधर हम लोग ये सॉल्यूशंस डालेंगे, क्या, एडुकेशन लीड्स टू एम्पावरमेंट, ओके। एडुकेशन लीड्स टू एम्पावरमेंट। एक और सॉल्यूशन डालेंगे, इकोनॉमी लीड्स टू एम्पावरमेंट, ओके। एक और सॉल्यूशन हम लोग क्या डालेंगे, इकोनॉमी लीड्स टू एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं चलिए इसके ऊपर। सो वुमन वर एक्सपेक्टेड टू बी बाउंड टू द हाउस व्हाइल मेन वेंट आउट एंड वर्कड। अब ये जो देखिए अपना वर्क कल्चर, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर में जो डिफरेंस आया है, इसी यही वजह से क्या होगा, आप देखिए बहुत सारा हम लोग देखेंगे कि इविल्स आ जाएगा सोसाइटी में, जैसे कि सो दिस डिवीजन ऑफ लेबर, दिस डिवीजन ऑफ लेबर was one of the major reasons why certain evils like सती प्रथा। अब देखो हस्बैंड चला गया, मतलब कि देयर इज नो वन टू अर्न ब्रेड फॉर द वुमन, तो क्या करना पड़ेगा, आप देखिए शी इज मीन्स जीने से अच्छा मर जाना ही सही है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज, और क्या सारा इविल्स था, यस, डाउरी सिस्टम विच इज अगेन क्वाइट प्रिवलेंट टुडे आल्सो, एक्सेट्रा कर दीजिएगा, टुक
birth in our society. ठीक है. Yes, you can definitely write about triple talaq also. Triple talaq. Okay. हो गया इधर, हो गया इधर. ठीक है, चलिए. ओके, तो यहाँ देखिए रीजंस का हम लोगों ने बात कर दिया, रीजंस का हम लोगों ने बात कर दिया. अब ये वाला को थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं. ठीक है. सो देयर इज सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इकोनॉमिकली. ये चीज के ऊपर ही मैंने आपको बोला था, इसके चारों तरफ ही हम लोगों को घूमना है. ठीक है. इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली एंड क्या और क्या है देखिए. तो लास्ट अपना हो गया देखिए कल्चरली. कल्चरली मोर सो इन इंडिया. ठीक है. हाँ यार, टेम्पल रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर. ओके, पैराग्राफ अभी तक देखिए हम लोगों ने बताया नहीं है. पैराग्राफ अभी तक हम लोगों ने देखिए बदला नहीं है. ठीक है, पैराग्राफ अभी तक हम लोगों ने बदला नहीं है. अब हम लोग बदलेंगे देखिए. ठीक है, अब हम लोग देखिए देयर विल बी अ पैराग्राफ चेंज नाउ. ओके, देयर विल बी अ पैराग्राफ चेंज नाउ. अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था, हिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बताने को बोला था, ऑलमोस्ट इधर हम लोगों ने थोड़ा सा कंप्लीट कर ही लिया है. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग क्या है, व्हाट इज दिस वुमन एम्पावरमेंट. हाँ कि ना. तो व्हाट इज वुमन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग लिखेंगे. लेकिन यहीं पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहीं पे मैं क्या करना चाहता हूँ देखिए, आई वांट टू एंटर वन कोट. ठीक है, इधर मैं एक अपना कोट रखना चाहता हूँ. ओके. तो आप लोगों ने भी देखिए जिन लोगों ने देखिए, मैं देख लेता हूँ. ओके, लेट मी गो थ्रू योर एसेज. तो जिन लोगों ने देखिए एसेज डाला भी था, तो ट्राई कीजिएगा कि इस तरीके से कुछ कुछ आप लोग उसमें कोट्स वगैरह को भी इंक्लूड कर दो. ओके, सो जस्ट गिव अ ट्राई कि इफ कोट्स कैन बी इंक्लूडेड इन दैट, थोड़ा सा कोट्स वगैरह भी लगाया जा सके. और एक मैंने आपको लास्ट इवैल्यूएशन एक भेजा था, जिसमें कि देखिए बहुत सारा कोट्स था, अराउंड 15-20 कोट्स वर देयर. ओके, तो वहीं से आप कोई भी एक कोट उठा सकते हो, वहीं से आप कोई भी एक कोट उठा सकते हो. ठीक है. महात्मा गांधी का कोट है, तो आई विल यूज वन कोट बाय दिस स्वामी विवेकानंद. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं. अब हम लोग देखते हैं व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल. तो व्हाट ही इज सेइंग, तो इसका ये जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, हियर आई एम स्टार्टिंग विद दिस कोट इटसेल्फ. एंड यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिए, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, for the welfare of the world, unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly, for a bird to fly on one on only one wing. देखिए अभी तो ये जो आपका कोट है, ये तो डायरेक्टली देखो उठा के रख दिया है. ठीक है, इसलिए मैं इसको देखिए डायरेक्टली आपको मैं कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ. ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट याद नहीं है, तो आप लोग कोट्स के अंदर मत लिखिएगा. ठीक है, उसको अपने तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा. ट्राई टू प्रेजेंट द सेम थिंग बाय योरसेल्फ, बट प्लीज डोंट पुट इट अंडर द कोट्स. ओके, ये जो देखिए मैंने कोट्स के अंदर लगाया है ना, क्योंकि ये तो मैंने देखिए निकाल के रखा था एग्जैक्टली सेम लाइंस मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया है. ठीक है, यहाँ से मैंने सेम लाइन उठा के डाल दिया है. ठीक है, तो ये कोड से अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ का शुरुआत करते हैं. और इधर हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई ये वुमन एम्पावरमेंट क्या है, ये वुमन एम्पावरमेंट क्या है. तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, देखो सिंपल सा है. वुमन एम्पावरमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ वुमन. ये चीज आप लोगों ने भी डाला है. ओके, to exercise
full control over their actions. Okay, and then when I am saying actions, तो इसको थोड़ा सा elaborate कर लेते हैं. चलिए, this means over material assets, उसके बाद फिर intellectual resources and even on their ideologies. ठीक है. अब the empowerment of women is located within the discourse and agenda of gender equality and is increasingly. ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग. होजान से मुझे बता दीजिए. ओके, होजान से मुझे बता दीजिए. डन. हो गया. ओके, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या बात कर ली. यहाँ मैंने बता दिया आपको कि द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज लोकेटेड विद इन द डिस्कोर्स, मतलब कि ये जो अपना जेंडर इक्वलिटी है एंड अपना वुमन एम्पावरमेंट है, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. आई एम ट्राइंग टू मेंशन कि दीज बोथ थिंग्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड. ओके, दोनों का दोनों देखिए बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है. तो इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे. देखिए, ठीक है. एंड अगेन आई एम यहाँ मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ मैं अभी लिखना चाहता हूँ कि आज का जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है, आज का प्रेजेंट डे सोसाइटी हो जिसमें कि देखिए जो हम लोगों का बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर अपना जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी देखो इस तरीके से बहुत सारा बात किया जाता है अबाउट दिस जेंडर इक्वालिटी, वुमन एम्पावरमेंट. तो उस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूँ. ठीक है, तो यहाँ लिखाएंगे हम लोग एंड इज इंक्रीजिंगली being taken in the agendas of international development organizations. ओके, सो ये वाला लाइन भी अपना, इसको हम लोग इधर ही कंक्लूड करते हैं. तो यहाँ क्या बताया गया, देखिए जो हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लें, सो आप लोग सभी को देखिए ये एचडीआई के बारे में मालूम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एचडीआई के बारे में, एचडीआई के बारे में, इसके बारे में देखिए मैंने मेंशन तो किया था. ओके, मेंशन तो मैंने किया था समवेयर, मे बी इन दिस क्लास और समवेयर एल्स. यस, एचडीआई के बारे में बताइए. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं. तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आपका तैयार किया जाता है बाय यूएनडीपी. ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, हर साल आता है. और देखो इसमें इंडिया का जो रैंकिंग रहता है ये 131 130 इसमें ही रहता है. लास्ट टाइम आई गेस दिस वाज 131. ठीक है, एंड इसी के अंदर देखिए एचडीआई के अंदर एक और आपका रिपोर्ट आता है. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर एक तो हम लोगों का एचडीआई आता है एंड वन मोर रिपोर्ट इज देयर, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट.
ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यहाँ भी देखिए एक रैंकिंग दिया जाता है फॉर आवर कंट्री एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये रैंकिंग तो मुझे लास्ट ईयर का पता नहीं है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो रैंकिंग है उसको पता करके आप लोग अपना ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इसका ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंटिन्यू दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने बात कर लिया टिल यस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रहा है। अब इंडिया में आ जाते हैं। The status of woman in India has been subject to many great changes over the past few millenniums. In early Vedic period, women enjoyed equal status with men, equal status with men. However, later the status of woman began to deteriorate. Approximately from 500 BC, मतलब कि लेटर वैदिक एज आने के बाद हम लोग देखते हैं कि सारा सिचुएशन जो है बदल जाता है। ओके, साथ ही साथ आप लिखिएगा द सिचुएशन worsened with invasion of Delhi Sultanate and later on by यूरोपियन ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने देखो पास्ट का बात ऑलमोस्ट टान टून के जल्दी से खत्म कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट टान टून के हम लोगों ने इधर पास्ट का बात जल्दी से खत्म कर दिया और बता दिया कि देखो भाई इस तरीके से प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या क्या अच्छा चीज भी था कि नहीं, यहाँ बताना पड़ेगा क्या क्या अच्छा चीज भी था। तो लिख लेते हैं सम रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स। हो गया ना, लिखिए, हो गया आप लोगों का। सम रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स बाय गुरु नानक, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। सम रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स बाय गुरु नानक। So I'm moving on to the next page. By Guru Nanak, Jainism, Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद विद्यासागर। ओके, ईश्वर चंद विद्यासागर था, उसके बाद फिर ये ज्योतिबा फुले एक्सेट्रा कर दीजिए। और ठीक है, डिड गिव सम रिलीफ। ओके, हम लोग देखते हैं कि ये सारा कुछ क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला देता है हमारे देश में। अब आ जाते हैं डायरेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द Constitution of India guarantees
इक्वालिटी टू यू, इक्वालिटी टू वुमन बाय इंट्रोड्यूसिंग, कौन कौन सा आर्टिकल, इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल है, देखिए इंट्रोड्यूसिंग, कौन कौन सा आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल, बताइए 14, 15, 16, 17, अनटचेबिलिटी भी हटा दिया देखिए, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी के लिए 16 तक रहने देते हैं, ओके, तो ये सारा कुछ हो गया, विच एंश्योर राइट्स ऑफ वुमन that is no discrimination by state, equality of opportunity एक्सेट्रा कर दीजिए, ठीक है, तो ये तो सारा कुछ हो गया, ये हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर आप मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप मेंशन कर दीजिएगा नॉट ओनली दिस बट ये यस 73rd and 74th amendments also provide reservation of seats for women in local self government, or you can say also provide reservation of seats for women in पंचायती राज and म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बता दिया कि भाई क्या क्या मिला गया है, पहले कैसा था, क्या क्या फिलहाल मिल चुका है, ये देखिए हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है, ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आएंगे और सारा फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने देखिए मुझे ऐसे लिख के भेजा था, एक बार आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो समय निकाल के मैं आप लोगों का ऐसे को भी रिव्यू कर दूंगा इसी में, ओके, सो दिस विल डिस्कनेक्ट नाउ, यहाँ तक लिख लिया सभी ने, यहाँ तक सभी ने लिख लिया, यहाँ तक सभी ने लिख लिया, ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, तो इधर देखिए मैं दो तीन आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नहीं तो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसी पेज में देखिए, इसी पेज में एक तो हो गया आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 14, 15, 16 देखिए, 14 है अपना इक्वालिटी, ओके, 14 है अपना इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओके, इक्वालिटी बाय लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हो गया 14, 15 बात करता है देखो डिस्क्रिमिनेशन का, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें देखो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ऐसा 15 बोलता है, और 16 बोलता है कि राइट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी मतलब कि सभी को देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और इसमें भी देखिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हो गया अपना 14, 15, 16, आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 एक है देखो अपना 21A तो है एडुकेशन के लिए, ठीक है, लिबर्टी ऑफ लाइफ, ओके, राइट टू लिबर्टी है ये अपना 16, तो इसमें देखो वुमन का बात नहीं है, ठीक है, इसमें देखो सभी को मतलब फ्रीडम वाला जो राइट है वो दिया गया है, ठीक है, तो लिबर्टी और लाइफ वाला बात में देखिए ये वुमन का कहानी तो नहीं आएगा, उसमें इक्वालिटी को लेके कुछ नहीं है, कमिंग ऑन टू दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, देखो 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992, ये दो चीज देखो चेंजेस किया गया था,
चेंजेस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में देखिए आज 33% जो सीट है वो वुमन के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, वो वुमन के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा बात है। देखिए आपने एक वो देखा होगा, वन वेब सीरीज वाज देयर, पंचायत। ओके, तो उसमें जैसा दिखाता है वैसे ही होता है। विल कम ऑन टू दैट। इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोग फिर से कनेक्ट कीजिए, आगे का फिर लिखेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने भेजा था प्लीज व्हाट्सएप में अगेन, नॉट द ऐसे एक हाई भेज दो बस।